यॉन्डर स्काई मतलब ये जो स्काई है इसने टीयर्स ऑफ कंपैशन मतलब कि जिसने बारिश करके हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाया है, क्रॉप्स ग्रो किए हैं सालों साल। एंड जो हमें लगता है कि चेंजलेस है, ये जो स्काई है ये कभी नहीं बदलेगी, ये हो सकता है चेंज हो जाए। आज इस स्काई में क्लाउड्स नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, हो सकता है कल इसमें क्लाउड्स आ जाएं, पर जो मेरे वर्ड्स हैं वो स्टार की तरह कभी नहीं बदलेंगे। मेरे वर्ड्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। वॉट एवर सियाटल सेज द ग्रेट चीफ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ग्रेट चीफ जो वाशिंगटन का है, मतलब जो वाइट के जो हेड हैं, सियाटल ब्लैक होता है, वो मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि सन आएगा आएगा, सीजन्स होंगे होंगे, वैसे मेरे शब्द हैं। जो वाइट चीफ जो आया था वो कह रहा था कि जो बिग चीफ है वाशिंगटन में, वाइट चीफ मतलब उसका गवर्नर आया होगा, उसने बताया था कि जो बिग चीफ है उसने ग्रीटिंग्स भेजी है फ्रेंडशिप और गुडविल की, मतलब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और वो कहता है कि बहुत काइंड है उसका, क्यों, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है फिर भी उसने हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो हमारे साथ दोस्ती करे चाहे दुश्मनी करे, ठीक है। तो दिस इज़ काइंड, ही नोज़ ही हैज़ लिटिल नीड फॉर आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न, उसको हमारी फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है और हम उसकी हामी में हामी भरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर पावरलेस। वो कहता है हिज पीपल आर, उसके लोग इतने सारे हैं, ठीक है, वो ग्रास की तरह है जो वास्ट प्रेरीज को कवर करते हैं, प्रेरीज मतलब बहुत फर्टाइल लैंड को कवर करते हैं। हमारे लोग कम हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में होते हैं, स्कैटर्ड ट्रीज होती हैं, स्टॉर्म स्वेट प्लेन में, कैसा प्लेन जहाँ पे स्टॉर्म्स आ गए हैं एंड विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वहाँ पे वेरी फ्यू ट्रीज सर्वाइव। तो उसी प्रकार हमारे जो लोग हैं दे आर वेरी लिमिटेड, और उसके जो लोग हैं दे आर मैनी लाइक फर्टाइल लैंड्स, ठीक है। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड वाइट चीफ सेंस अस वर्ड दैट ही विशेस टू बाय, उसने बोला कि वो हमारी लैंड खरीदना चाहता है पर हमें उस ज़मीन पे रहने देगा एज टीनेंट्स, मतलब ज़मीनें उनकी होंगी, कल्टिवेट हम करेंगे, ठीक है। ये सही लग रहा है, ठीक है, और जेनरस भी लग रहा है, बिकॉज रेड मैन नो लॉन्गर हैज़ राइट्स दैट ही नीड रिस्पेक्ट एंड ऑफर। वो कहता है कि अब तो रेड मैन के पास राइट ही नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम पावरलेस हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादा बड़ी ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, इतने कम लोग हैं हमारे बचे हुए हैं। एक ऐसा टाइम था जब हमारे जो लोग थे वो लैंड को कवर करते थे, जैसे वेव्स ऑफ अ विंड रफल सी कवर इट्स शेल पेव फ्लोर, मतलब दे वर सो मेनी नंबर, दे कवर्ड the land like the waves cover the floor and the floor is not visible, means once our population was, means our place was densely populated, but अब जैसे टाइम पास हो गया है, ठीक है, अब ये एक मेमोरी हो गया है, ठीक है। अब मैं मॉर्न नहीं करूँगा, ना मैं किसी को रिप्रोच करूँगा, अपने पेल फेस ब्रदर्स को, मतलब पेल फेस मतलब वाइट ब्रदर्स को, ठीक है, और ना मैं उनको ब्लेम करूँगा, क्योंकि हम भी तो ब्लेम करने लायक हैं। यूथ इम्पल्सिव होता है, जब हमारे यंग मैन एंग्री थे, ठीक है, और तो उन्होंने क्या कर दिया, जब हमारे यंग मैन जब एंग्री थे एंड डिसफिगर देयर फेसेस, तो उन्होंने ब्लैक पेंट लगाया, ठीक है, और ब्लैक फेस लगाया, मतलब कि गुस्से में वो लोग क्या हो गए, ब्लैक पेंट लगा के वो लोग लड़ने के लिए चले गए, ओल्ड मैन उनको रोक नहीं पाए, है ना। और दस इट हैज़ एवर बीन, और फिर क्या किया, वाइट मैन ने पुश करना स्टार्ट कर दिया हमारे फोर फादर्स को वेस्टवर्ड की तरफ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लैक्स जो थे वो लड़ने चले गए, वो मारे गए, और उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो रोक नहीं पाए उनको, और वो मरते गए, इसलिए हमारी पॉपुलेशन इतनी कम है और हम लोग वेस्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हॉस्टिलिटीज़ वापस ना आए क्योंकि अब हमारे पास केवल खोने के लिए है, जीतने के तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि वॉर बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वॉर में क्या होता है, रिवेंज लेते हैं, बट
उन लोगों से पूछो जो बेटे खोते हैं, उन मदर्स से पूछो, उन ओल्ड मैन से पूछो जो वॉर के टाइम पे घर पे रहते हैं। वॉर के क्या डिज़ास्ट्रस है कितना। यंग को तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, वॉर पे जा रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं। हमारे जो गुड फादर है वॉशिंगटन में, अब हमारे ही फादर हो गए वो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे फादर क्यों हो गए, क्योंकि अब जो उनकी बाउंड्री बढ़ गई है, वो हमारे ऊपर भी हेड है, तो हमारे भी फादर हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन भी देंगे, ठीक है। वो हमारे लिए वॉल ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगे। उनकी वंडरफुल शिप्स जो हैं वो हमारे, सो दैट आर एंशिएंट एनिमीज़ जो हाइदास और वो है सिम्पसन्स हैं, वो हम अब हमें नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि वो हमें उनसे प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो वो सीज़ मतलब स्टॉप कर देंगे हमारे विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड मैन को फ्राइटन करना, ठीक है। तो रियलिटी में वो हमारे फादर हो जाएंगे, हम उसके चिल्ड्रन। बट क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो वो कहता है यार ना, जो इंग्लिश का गॉड है, जो इनका गॉड है, वो हमारे गॉड नहीं है। क्यों नहीं है हमारे गॉड? क्योंकि इनकी गॉड इनसे प्यार करते हैं, पर हमारे गॉड हमसे प्यार नहीं करते, ठीक है। वो उनकी क्या करते हैं, वो जो इनके भगवान हैं, वो अपने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म से इनका जो इनके पेल फेस के अराउंड क्या करते हैं, लविंगली क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। इनको लेकर जाते हैं, हाथ पकड़ के इनको रास्ता दिखाते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को दिखा रहे हैं। पर हमारे भगवान ने तो हम रेड चिल्ड्रन को फॉरसेक मतलब छोड़ ही दिया है, ठीक है। हमारे भगवान कौन है? ग्रेट स्पिरिट्स हैं। योर गॉड मेक्स, तुम्हारे भगवान लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। तुम जल्दी से लोग आके हमारी भी लैंड को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और हमारे लोग मरते जा रहे हैं टाइट की तरह, ठीक है। वाइट मैन का भगवान शायद हमें ना प्यार करेगा ना प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब शायद जो हम लोग रेड हैं वो क्या हैं, हम लोग ऑर्फन्स हैं, ठीक है, जिनके पास कोई जगह नहीं है हेल्प के लिए। तो शायद हम लोग ब्रदर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तुम्हारा भगवान हमारा भगवान कैसे बन सकता है, ठीक है। और क्योंकि तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अगर हमारी रक्षा करेगा, हमें प्रॉस्पेरिटी देगा, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि तुम हम पे रूल नहीं कर पाओगे, तो ये तो नहीं होगा। तो तुम्हारा भगवान जो है, हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड? तुम्हारा भगवान हमारा भगवान नहीं बन सकता ना, वो हमें प्रॉस्पेरस करेगा, ठीक है, हमें वापस उस ऊँचाइयों पर नहीं बचाएगा। और अगर हमारा कॉमन भगवान है भी, पहले तो हमारा कॉमन भगवान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ हम लोग स्पिरिट्स को वर्शिप करते थे, तुम भगवान को, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, हमें नहीं करता जा रहा, तो हमारा भगवान एक नहीं है। और अगर है भी एक, तो वो पार्शियल है, बायस है, ठीक है। वो केवल अपने पेल फेस चिल्ड्रन मतलब वाइट चिल्ड्रन से मिलने आया, हम लोगों ने उसको कभी देखा नहीं है। उसने तुम लोगों को तो लॉ सिखाए, पर हमारे से उसने बात तक नहीं की, ठीक है। अब बट नो वर्ड्स फॉर इस रेड चिल्ड्रन हु स्टीमिंग मल्टीट्यूड्स वंस फिल्ड। और पहले हम लोग इतने सारे थे नंबर में, जिसकी कोई बात नहीं, जैसे स्टार्स जो होते हैं वो फिल करते हैं। हम लोग दो डिस्टिंक्ट रेसेस हैं, हमारे ऑरिजिन्स अलग है, डेस्टिनीज अलग है, हमारे बीच में कॉमन कुछ नहीं है। हम जो रेड इंडियंस हैं, हम तो अपने एंसेस्टर्स की एसेस की वर्शिप करते हैं। उनकी जो रेस्टिंग प्लेस होती है उसको हम लोग हैलो ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। और तुम लोग क्या करते हो, जहाँ पे ग्रेव होता है उससे दूर चले जाते हो। कैसे जाते हो अपने एंसेस्टर्स से? विदाउट रिग्रेट। हम अपने एंसेस्टर्स को छोड़ते नहीं हैं, जहाँ भी उनको दफनाते हैं उसको पूछते हैं, ठीक है। तुम्हारा रिलीजन जो है वो टैबलेट्स में लिखा गया है, आयरन फिंगर से लिखा गया है तुम्हारे भगवान की, ताकि तुम भूलो ना। हमारा तो रिलीजन का लिखा ही नहीं हुआ है, वो तो ओरली केवल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। वो हमारे ओल्ड मैन के क्या है, ड्रीम्स हैं, ठीक है, ग्रेट स्पिरिट्स ने दिए हैं, और वो हमारे हार्ट्स में लिखा हुआ है, कहीं रिटन में नहीं है। तुम्हारा तो आयरन हैंड से भगवान ने लिखा है, तो उसको कोई इरेज नहीं कर सकता है। योर डेड सीज टू लव यू। तुम्हारा जो डेड होता है वो तुमसे प्यार करना बंद कर देता है, ठीक है। स्टॉप्स टू लव यू एंड द लैंड ऑफ द नेटिविटी। अपनी ज़मीन से भी प्यार करना बंद कर देता है, जैसे उनको टूम में डालते हैं और वो लोग स्टार्स में चले जाते हैं, बियॉन्ड द स्टार्स, उनको भूल दिया जाता है। और जो हमारा डेड होता है वो कभी अपना ब्यूटीफुल वर्ल्ड नहीं भूलता, ठीक है। और वो अपनी वैलीज़, मर्मरिंग माउंटेन सबसे प्यार करता रहता है, और इसलिए हम उनके पास ही रहते हैं। हम उनके ग्रेवयार्ड्स हमारे घरों से बहुत दूर नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमसे प्यार करते रहते हैं। डे एंड नाइट कैन नॉट ड्वेल टुगेदर। जैसे दिन और रात साथ नहीं हो सकती, वैसे रेड और वाइट साथ नहीं हो सकते, ठीक है।
द रेड मैन हैज़ एवर फ्लेड द अप्रोच ऑफ द वाइट मैन। रेड मैन तो हमेशा डरता था वाइट मैन से। जैसे कि मॉर्निंग की जो मिस्ट होती है वो भाग जाती है बिफोर द मॉर्निंग सन, मतलब कि सन के आने से पहले जो तुम्हारा वो होता है, थोड़ी सी जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, चली जाती है। वैसे हम तो भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर भी तुम्हारा जो प्रपोजल हमें फेयर लग रहा है, ठीक है। और एंड आई विल रिटायर टू द रिजर्वेशन यू ऑफर देम, ठीक है। वो लोग मान लेंगे जो तुमने ऑफ़र किए है। देन हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग पीस के लिए क्या हो जाएंगे, ड्वेल अपार्ट हो जाएंगे, अपनी ज़मीनों से दूर हो जाएंगे, कि उस पर काम करेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो ग्रेट चीफ के, जो ग्रेट वाइट चीफ के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स ऑफ नेचर हैं जो हमसे बोल रहे हैं। हमारे आसपास केवल अंधेरा ही अंधेरा है, और उस अंधेरे में हमें थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, आशा दे रहे हैं। It matters little when we pass the remnants of our day. वे भी पास क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी ज़मीनें छोड़ देंगे, ठीक है। हम ये ज़मीनें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अंधेरे में ऐसा लग रहा है हमसे नेचर बोल रहा है कि अब तुम ये छोड़ के जाओ अपनी ज़मीनें। क्या कर रहा है तुम्हारे जो, मतलब तुम्हारे जो चीफ के वर्ड है, वैसे लग रहा है कि भगवान बोल रहा है, नेचर बोल रहा है, हमारा भगवान बोल रहा है, स्पिरिट्स बोल रही है, ठीक है, कि अब ये छोड़ के जाओ। और अब क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे को जो बच्चे कुछ दिन हैं वो कहाँ बिताते हैं, वैसे भी दिन तो ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक है। हमारी रात तो वैसे ही काली है, एक स्टार भी नहीं है होप का। विंड्स भी जो है वो सैड वॉइस्ड होती हैं। ग्रिम फेट जो है वो रेड मैन को फॉलो कर रहा है। ग्रिम फेट मतलब ख़राब। एंड वेर एवर ही विल हियर द अप्रोचिंग फुटस्टेप्स ऑफ हिज फेल डिस्ट्रॉय एंड प्रिपेयर solidly to meet his doom, as does the wounded doe that hears the approaching footsteps of the hunter. तो कहता है कि हमें हर जगह पे क्या हो रहा है, जहाँ पे भी इसको सुनाई देगा कि जहाँ पर भी इसको सुनाई देगा कि जो स्टेप्स हैं वो उसके फॉल के लिए है, वो क्या कर देगा, वो तैयार हो जाएगा अपने डूम को मिलने के लिए। मतलब हमें मौत से डर नहीं लग रहा, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा अब हमें। जैसे कि जो डो जब वो वाउंड हो जाता है, एनिमल जब वाउंड हो जाता है, तो उसको जब हंटर की आवाज़ सुनाई देती है भागता नहीं है, तो हम भी कहीं भागेंगे नहीं, ना हमें किसी चीज़ का डर है। कुछ ही और मून्स बचे हैं, कुछ ही और विंटर्स बची हैं, ठीक है। और अब तो कोई रहेगा भी नहीं जो क्या करे, मौन करे ओवर द ग्रेव्स ऑफ अ पीपल, ठीक है। और एक बार हम लोग तुमसे ज़्यादा पावरफुल थे, हमारे जो वो थे, हम लोग तुमसे ज़्यादा पावरफुल थे, और हम लोग क्या करते थे, हमारी ज़मीनें जो थी, हमारी ग्रेट स्पिरिट्स हमें क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे जो मरे हुए लोग हैं उन पे भी कोई मौन नहीं करेगा, क्योंकि हम तो चले जाएंगे इन ज़मीनों को छोड़ के। तुम लोग रहोगे, तुम लोग तो ऐसी डेड बॉडी से दूर रहते हो, ग्रेव से दूर रहते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं पर मैं अभी क्यों रहूँ, अभी तो वो हुआ नहीं है, ठीक है। नेचर का ये ऑर्डर है, रेग्रेट यूजलेस है, ठीक है, कि जो चीज़ आई है इस दुनिया में वो ख़त्म तो होगी, ठीक है। हमारा डिके का टाइम अभी आ गया है, तुम्हारा थोड़ा देर से, पर आएगा तो ज़रूर ना, ठीक है। और वो कहता है कि चाहे तुम्हारा भगवान कितना भी पावरफुल हो, पर तुम्हें इस कॉमन डेस्टिनी से तो एग्जाम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग ब्रदर्स हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी कॉमन है, क्योंकि इस दुनिया का ये रूल है कि जो आया है वो जाएगा, वो होगा। बस हम लोग पहले बर्बाद हो रहे हैं, तो बाद में डिके हो गए। तो हम लोग तुम्हारे प्रोपोजिशन पे सोचेंगे, ठीक है, और हम लोग जब सोच लेंगे तो बता देंगे। पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त होगी कि हमें कभी भी मना ना किया जाए कि हम अपने एंसेस्टर्स के टूम्स में, अपने फ्रेंड्स के टूम्स को विज़िट कर सकें, ठीक है। हमारा हर एक पार्ट ऑफ द सॉइल सैक्रेड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे हर एक पार्ट ऑफ द सॉइल में हमारे लोग दफनाए हुए हैं। हर एक हिल साइड में कोई सैड या हैप्पी इवेंट हुआ है। इवन द रॉक्स जो तुम्हें डम लग रही हैं, ठीक है, इस पर भी हमारी मेमोरीज़ हैं हमारे लोगों की। नाउ स्टैंड रिस्पॉन्स मोर लविंगली टू देयर फुटस्टेप्स दैन योर्स। और वो शायद हमारे फुटस्टेप्स को ज़्यादा समझेगी और ज़्यादा लविंगली रिस्पॉन्ड करेगी दैन तुम्हारे। ये हमारे एंसेस्टर्स की ब्लड से रिच है,
ठीक है। हमारे बेयर फीट जो है वो कॉन्शियस हैं ऑफ द सिंपैथेटिक टच। तुम तो चप्पल पहनते हो, हम चप्पल नहीं पहनते। हम हमारे सिंपैथेटिक टच से वो ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। तो अगर हम चले भी जाते हैं ज़मीनों को छोड़कर, ठीक है, ये ज़मीनें तुम्हारी हो जाए, पर हमें कभी भी मनाही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आने के लिए। हमारे बहुत सारे ब्रेव फॉन्ड मदर्स, ठीक है, यहाँ पर एक बार रहते थे, रिजॉइस करते थे, ठीक है, और उनकी जो स्पिरिट्स हैं यहाँ पे कभी कभी आती हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लास्ट रेड मैन भी मर जाएगा, तो जो मेरी मेमोरी है हमारी ट्राइब की, वो तुम्हारे बीच में भी कहानियाँ बन के रह जाएगी, मिथोलॉजिकल मतलब कहानियाँ बन के रह जाएगी, ठीक है। विल स्वॉर्म विद द इनविजिबल डेड ऑफ माई ट्राइब एंड व्हेन योर चिल्ड्रन थिंक देमसेल्व्स अलोन इन द फील्ड। जब तुम्हारे बच्चों के बच्चों को लगेगा कि वो अकेले हैं, ठीक है, तो वो अकेले नहीं होंगे, ठीक है। जब लगेगा कि सब कुछ साइलेंट है, डेजर्टेड है, तो क्या होंगे, तब भी उनके साथ क्या होंगे, होस्ट होंगे, मतलब हमारे जो मरे हुए लोग हैं वो क्या होंगे, उनके साथ होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन को अलग नहीं हो सकते। वाइट मैन कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो क्या होंगे, उनके साथ होंगे। लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विद माई पीपल। बस हमारे लोग के साथ काइंडली रहो। डेड जो है वो पावरलेस नहीं है, ठीक है। केवल डेड जो है वो भी क्या है, केवल चेंज ऑफ वर्ल्ड है, बट वो रहते हो यहीं पर हैं और अपनी ज़मीन से हम लोग अलग नहीं हो सकते। तो तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें अगर मार भी दोगे या हम लोग चले भी जाएंगे, तो भी ये ज़मीन जो है इसमें हम रहेंगे, हमारी स्पिरिट्स रहेंगी।